हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज मैंने हिंदी एजुकेटर इसलिए कहा क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को आपके हिंदी विषय की ही जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन आज हिंदी विषय से संबंधित आपके किसी विषय की जानकारी देने नहीं आई हूँ, ना ही आपको कुछ सिखाने या बताने आई हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं सीखती जा रही हूँ वो आपको भी सिखाती जा रही हूँ। जैसे कि हमने रिसेंटली अभी शुरू किया अपना दोहों का संसार। अब ये दोहे कुछ तो आप ऐसे पढ़ रहे होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नए हैं और जिनको आपने कभी नहीं सुना। और सही यकीन मानिए, इनमें से कुछ दोहे तो ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने कभी ना सुना है और ना कभी पढ़ा है। मैं खुद इतने सालों से सबको हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन कभी मैंने इन दोहों को पढ़ा तक नहीं था। बहुत सारे इसमें से दोहे ऐसे हैं। तो देखिए, आपको सिखाते सिखाते मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। अगर 2 साल का बच्चा सीखता है तो 100 साल का बुजुर्ग भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है आपके घर के बुजुर्ग, आपके दादा दादी, नाना नानी, जिन्होंने अपनी यंग एज में कभी भी मोबाइल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करना तो दूर, देखा तक नहीं था। देखा था, कभी सुना तक नहीं था। लेकिन आज उन सब के पास उनके अपने अपने मोबाइल हैं। वो सभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे एक्टिव हैं। तो देखिए, उन्होंने भी कितनी एज में आकर इस टेक्नोलॉजी को सीखा है और एक्सेप्ट किया है। इसीलिए कभी भी अपने सीखने के द्वारों को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जिस घड़ी आप सीखना बंद कर देंगे, आप समझ लीजिए ज़िंदगी जीना बंद कर देंगे। तो मैं भी आजकल बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और मेरी ये कोशिश है कि वो सारी चीज़ें मैं आपको भी सिखाऊंगी। लेकिन अभी चूंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमारा फोकस एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये वादा ज़रूर है कि एग्ज़ाम्स के बाद आपके लिए मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगी जिन्हें आप सीख कर मज़ा भी लेंगे। ठीक है, अभी जो रिसेंटली मैंने शुरू किया दोहों का संसार, ये किसी क्लास के लिए नहीं है। मतलब आप इस क्लास में पढ़ते हो या आप इस क्लास में पढ़ते हो, जनरली ये सभी लोग पढ़ सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, मेरे इन वीडियोस को देखने वाले ज़रूरी नहीं है कि 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हों या 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हों। कॉलेज गोइंग्स भी हो सकते हैं, घर पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो रह ले सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, सभी कोई। क्योंकि आप इनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल आप अपने वाचन में करिए। आप अगर कुछ लिखते हैं तो लेखन में कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव श्रोता और पाठक पर पड़ता ज़रूर है। जो आपकी बातों को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि पढ़ाई हो गई बस बहुत है। सीखने की उम्र भरी पड़ी है आपके सामने, ये मत सोचिए। हम जिंदगी के हर एक पल में, हर एक दिन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, इस सीखने की शुरुआत के साथ आज हम लेकर आए हैं इन दोहों के संसार में से रहीम दास जी के दोहे। ठीक है, और आज है हमारा दोहा संख्या 25 और 26। दोहा संख्या 25 और 26 का मतलब है कि अभी तक हम 24 दोहे आपको करा चुके हैं। एक वीडियो में मैं 2 दोहे देती हूँ, यानी कि अभी तक हम रहीम दास जी के दोहों के 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 13वां पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है आज दोहा। दोहा संख्या है 25। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नाही, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पर सूझे नाही। अब रहीम दास जी जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नीर पखान यानी कि पानी में पत्थर। नीर मतलब पानी और पखान मतलब पत्थर। बूढ़े पर सीझे नहीं, यानी कि आप पानी में पत्थर को डालकर रख दो। पत्थर है, पत्थर आप सभी लोग जानते हो। पत्थर को पानी में डाल के छोड़ दो। हम कह रहे हैं आप वर्षों के लिए छोड़ दो, लेकिन कभी भी वो पिघलेगा नहीं और ना ही मुलायम बनेगा। बनेगा कभी? बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये हम सभी जानते हैं कि पत्थर को आप ना जाने कब तक पानी में डुबो के रख दो, वो कभी भी सीझेगा नहीं। सीझेगा नहीं मतलब कभी भी वो भीगता नहीं, मतलब पिघलता नहीं, ठीक है, या मुलायम नहीं बनता। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, तैसे मूर्ख ज्ञान। उसी तरीके से क्या है, मूर्ख को ज्ञान देना है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, उसको ज्ञान देना भी उसी समान है।
बूझे पर सूझे नहीं, यानी उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। मूर्ख को आप चाहे जितना ज्ञान दे दो, वो कभी कुछ सीख ही नहीं सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात बनती है ये कि जो व्यक्ति सीखना चाहता है, समझना चाहता है, जिसके अंदर लालसा है, वो हर एक चीज सीख लेगा, समझ लेगा। लेकिन जिसकी टेंडेंसी यही है कि हम कुछ सीखेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, अब उस व्यक्ति के सामने आप चाहे जितने लेक्चर दे दो, जितना ज्ञान दे दो, वो कभी कुछ नहीं सीख सकता। अब इसमें चलिए हम आपके ही आसपास के कुछ उदाहरण देते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, उनमें कुछ पढ़ने में भी अच्छे हैं, कुछ एवरेज होंगे और कुछ बिलो एवरेज होंगे, ठीक है। अब इनमें देखिए, टीचर वो ज्ञान सभी को दे रही है। क्लास में अगर टीचर कोई चीज समझाती है तो वो सभी को समझा रही है। जिनकी सीखने की इच्छा है वो एक ही बार में टीचर के समझाने से समझ जाते हैं, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये कैसे होगा या क्या होगा या इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पढ़ा लो, किसी भी तरीके से समझा लो, उनकी समझ में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये वही चीज है कि मतलब ये उस पत्थर के समान होते हैं कि इनको चाहे जितना ज्ञान देते रहो, जितना उपदेश देते रहो, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका रीजन भी बहुत बड़ा होता है। रीजन ये होता है माइंड का डाइवर्जन। कुछ बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी, ये भी एक बात होती है, कुछ की अच्छी ग्रैपिंग पावर अच्छी होती है तो वो एक बार में समझ लेते हैं, कुछ की नहीं होती। और दूसरा होता है कंसंट्रेशन, उनका फोकस कहीं और शिफ्ट होता है। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते या नहीं करना चाहते, उनका फोकस जाहिर सी बात है वो कहीं और शिफ्ट होता है। इसीलिए मम्मी पापा देखो हमेशा आपसे कहते हैं कि पढ़ाई के समय आप किसी भी तरह की कोई आदत या कोई एक्टिविटी मत डालिए, क्योंकि भले हम वो काम छोड़कर, एक्टिविटी छोड़कर हम पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान वहाँ पे रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को गेम खेलने की आदत होती है, तो अब क्या होता है कि जब वो गेम हम खेलते हैं तो हमने, ठीक है अब पढ़ाई का टाइम हो गया, हमने गेम साइड रख दिया, अब हम पढ़ने आ गए, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उसमें लगा रहेगा, अरे नेक्स्ट स्टेज में ये आएगा तो हम ऐसा करें। सामने किताबें खुली हैं लेकिन दिमाग फिर भी वहीं रहता है। तो ये होता है। तो ये होते हैं थोड़े मूर्ख बच्चे जो ये नहीं समझते कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। तो इसी के माध्यम से बताया है कि जो लोग मूर्ख होते हैं उनको ज्ञान की बातें समझ आती ही नहीं है। चलिए अब इनका देख लेते हैं भावार्थ। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। अब बात आती है कि इस दोहे को हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। इस दोहे को इस्तेमाल करने का तरीका वो वहाँ पर बहुत अच्छा है जहाँ पर किसी व्यक्ति को आप बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हो, बहुत देर से समझा रहे हो, लेकिन उसकी समझ में 1% कुछ नहीं आ रहा, तो उस जगह आप इस दोहे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम दोहा संख्या 26 पे। क्या है? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए से साहन के साह। अब वे साहन के साह, अब इस मेरे ख्याल से ये दोहा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, हम ये नहीं कहते नहीं सुना होगा, बहुत अच्छा दोहा है। चलिए देखते हैं, पहले इसका हम जो लाइन वाइज अर्थ है शब्दों के हिसाब से समझ लेते हैं क्या है। चाह गई चिंता मिटी, यानी कि चाह, यानी कि जब किसी चीज को पाने की चाह हमारे अंदर नहीं रहती तो हमारे चिंता भी नहीं रहती, ठीक है। ठीक है, हम अगर कोई चीज पाना नहीं चाहते तो हमारे अंदर उस चीज को लेकर टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती। मन हुआ बेपरवाह, और इस स्थिति में हमारा मन जो है वो बेपरवाह हो जाता है। हम ना कितना रिलैक्स फील करते हैं जब कोई हमें टेंशन ही नहीं है, किसी चीज की चाहत ही नहीं है, तो मन में हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, यानी कि मन बेपरवाह हो जाता है। जिनको कछु ना चाहिए, कभी रहीमदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को कुछ भी नहीं चाहिए होता, यानी कुछ भी पाने की चाह नहीं होती, वे क्या होते हैं? वे साहन के साह, यानी कि राजाओं के भी राजा होते हैं, ठीक है। अब इसका आश्रय समझाएं उससे पहले हम आपको एक सुक्ति बताते हैं। क्या होती है? चिंता चिता के समान होती है, ठीक है। अब क्या होता है? चिंता, चिंता कहाँ होती है? हमारे दिल और दिमाग में होती है। किसी चीज को अगर लेकर हमारे पास में टेंशन है तो यह याद रखिए कि स्वास्थ्य बिगड़ते समय नहीं लगेगा,
ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि जब हमें किसी चीज को पाने की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि देखिए हम मनुष्य बन के आए हैं, हमें हर घड़ी कुछ ना कुछ पाने की चाहत हमारे अंदर बनी रहती है, चाहे जिस तरीके से बनी रहे, लेकिन बनी रहती है। हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं और उस चीज को पाने की चाह में अपने जीवन के संघर्ष में जुटे रहते हैं और उसी चिंता में डूबे रहते हैं। अब जब हम चिंता में रहते हैं तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा कहते हैं ना दिमाग परेशान है, तो ये जान लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके हमेशा दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, आप अपने आप को रिलैक्स, स्वस्थ, इवन सोते समय भी आपको वही सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी। तो जिस व्यक्ति के पास चिंता नाम की चीज़ नहीं होती, यानी कि आपको टेंशन नहीं होती, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बेपरवाह होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है। वही चीज़ उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को कुछ भी पाने की चाह नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति के पास टेंशन नहीं है। जब टेंशन नहीं है तो वो राजाओं का राजा है, यानी कि वो सबसे स्वस्थ और खुश व्यक्ति है इस दुनिया का। तो समझ में आ गया ना कि चिंता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे दोहे का सार ये निकल के आ रहा है कि हमें कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। चाहत रखो, लेकिन उस चाहत को लेकर अपने दिमाग में टेंशन नहीं रखना, चिंता नहीं रखना। ठीक है, अब इसका जरा हम भावार्थ देखते हैं। रहीम कहते हैं किसी चीज को पाने की लालसा जिसे नहीं है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, टेंशन नहीं हो सकती। जिसका मन इन तमाम चिंताओं से ऊपर उठ गया, सारी चीजों से ऊपर उठ गया, यानी कि अब हमारे दिमाग में टेंशन ही नहीं है, चीज ही नहीं है, तो क्या होगा? किसी इच्छा के प्रति बेपरवाह हो जाए, वही राजाओं का राजा होता है। वो क्या होता है? राजा। क्योंकि राजा को हम कहते हैं सबसे सुखी व्यक्ति, लेकिन अगर राजा का भी राजा है, यानी कि उसको सारी सुख सुविधाएं संपन्न, यानी कि टेंशन नहीं तो कुछ भी परेशानी नहीं। तो ये थे आज हमारे दो दोहे, जिनमें हमने सीखी फिर से दो बातें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस दोहे को इम्प्लीमेंट करने की जगह कहाँ है? जहां पर आप किसी व्यक्ति को बहुत चिंतित देखो, वहां पर इस दोहे को जरूर इस्तेमाल करना। ठीक है, तो देखिए ये दोहे आपके लेखन और वाचन को तो सुधारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके जिंदगी में अगर इन्हें इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ भी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार फिर से कुछ नई ज्ञान भरी बातों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।